एवरेज फैमिली बिजनेस है इंडिया में जो रन कर रहा है, वो जो उसके पापा ने शुरू किया था 25 साल पहले, वो उसी मेंटेलिटी से आते थे कि हमने बिजनेस शुरू किया है और हम 20-30 साल से इसको चला रहे हैं, तो हमने कुछ तो उखाड़ा है कि इस वजह से हम 20-30 साल से चला पा रहे हैं। और अब अगर हम करंट सिनेरियो में बात करें, तो वो जो 20-30 साल पहले उन्होंने स्टार्ट किया था, वो उस टाइम पे 20% के प्रॉफिट मार्जिन पे चलते थे, और आज वही चीज़ 2% के प्रॉफिट मार्जिन पे आ गया है और वो उसको चलाए जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब कोई नया उनका बेटा या कोई आता है, वो एमबीए करके आ रहा है, वो कुछ पढ़ के आ रहा है, वो कहीं से कुछ नॉलेज लेकर आ रहा है, और वो जब आकर अपने पापा को कहता है कि इसमें हम ईआरपी इंट्रोड्यूस कर देते हैं या कोई सिस्टम्स लगा देते हैं, ऑटोमेशन पे डाल देते हैं, कुछ हायर कर लेते हैं, तो पापा का स्टेटमेंट आता है कि हमको धंधा मत सिखा, हम ऑलरेडी 20 साल से इसको 30 साल से इसको चला रहे हैं। तो ये जो कन्वेंशनल ट्रेडिशनल सोच है, लाला, जो एक टर्म आता है लाला का धंधा या लाला का बिजनेस वाला, लाला कंपनी। लाला कंपनी, या तो आपको क्या लगता है कि करंट सिनेरियो में इंडिया के पर्सपेक्टिव में हम अगर देखें, तो ये चीज लॉन्ग टर्म सर्वाइव करेगी? देखो, वैसे बहुत सिंपल सी बात है। अब लाइक आई एम ऑफ एज ऑफ 42, ठीक है, तो मेरे काफ़ी सारे स्कूल मेट्स हैं, कॉलेज मेट्स हैं जो कि बिजनेस के अंदर हैं। उनमें से कई लोग बिजनेस फैमिलीज से भी हैं, और उनमें से कई लोगों ने अपने बिजनेस को अपनी नॉलेज और टाइम के साथ में बहुत अलग लेवल पे स्केल अप किया है। क्योंकि उनकी पुरानी जनरेशन जो थी उनसे बहुत अलग लेवल पे लेके गए हैं उस चीज़ को। देखो, बहुत सिंपल है, बिजनेस के अंदर नंबर सब कुछ बोलते हैं। हाँ। ठीक है, तो आज कोई लाला जी हैं भी, ठीक है, और वो अगर किसी चीज़ को लेकर रिजिड भी है ना, तो नंबर सब कुछ बता देते हैं। तो अगर 20% से 2% प्रॉफिट मार्जिन आप कह रहे हो कि हो गया है, ठीक है, तो उनको दिख रहा है कि कर्व जो है नीचे इधर जा रहा है। हाँ। ठीक है, तो अगर नई जनरेशन आके कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ देती है और उनको समझाती है अपने नॉलेज के बेसिस पे, ठीक है, तो लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे, बिकॉज उनको दिख रहा है कर्व नीचे जा रहा है। हाँ। ठीक है, अगर वो कर्व ऊपर जा रहा होगा, ठीक है, तो वो बात आप जो कह रहे थे कि भाई हम जानते हैं ऑलरेडी, हम इतने सालों से ये काम कर रहे हैं, तो बात सही हो जाती है। फिर इवन आप नई जनरेशन से हो, आप भले ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड से IIM से पढ़ के आ जाओ, बट अगर वो प्रॉफिटेबल बिजनेस आज भी प्रॉफिटेबल है, ठीक है, तो आपको उनकी भी सुननी पड़ेगी, बिकॉज वो प्रूव कर रहे हैं अपने आप को आज भी। तो अगर वो आज भी रिलेवेंट है, प्रॉफिटेबल हैं और अच्छे ग्रोथ कर्व के ऊपर हैं, तो नई जनरेशन उनकी बात सुनती है। ठीक है, प्लस वो ऑब्वियसली अपने एक्सपीरियंसेस को, अपनी नॉलेज को, अपनी एनर्जी को जोड़ के उसको आगे लेके जाती है। राइट, सो मेरे हिसाब से इसको हमको एक चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारे पुराने जो बिजनेसेस होते हैं, उनके पुराने बिजनेस के जो असूल होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स के पास नहीं होते। हाँ। ठीक है, उनको धंधे के असूल जिसको कहते हैं ना, हाँ। ठीक है ना, क्लासिक जो हमारे थॉट प्रोसेस होते हैं कि भाई मेवाड़ी लोग कैसे बिजनेस करते हैं, मारवाड़ी लोग कैसे बिजनेस करते हैं, सिंधी लोग कैसे बिजनेस करते हैं, इनके जो धंधे के असूल होते हैं, वो सालों से पॉलिश जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो बहुत पावरफुल होते हैं। राइट, तो इनकी अपनी वैल्यू है। सो इसमें बेसिकली ये होता है कि अगर जो बिजनेस है वो डाउनफॉल में जा रहा है, तो नई जनरेशन की बात जरूर सुनी जाएगी, बिकॉज दैट्स देयर ओनली होप। बिकॉज अल्टीमेटली वो चाहते हैं कि बिजनेस तो आगे नहीं तो चलाना है, तो उनकी सुननी पड़ेगी बात। ठीक है, एंड ऑब्वियसली आज की जनरेशन बहुत ज़्यादा समझदार है, हमको उन पे ट्रस्ट करना चाहिए। एंड ओल्ड जनरेशन के जो पुराने असूल हैं, उनकी जो पुराने एक्सपीरियंसेस है, वो बहुत काम आते हैं। तो व्हेन देयर इज अ कॉम्बिनेशन वेर इन देयर इज अ ट्रेडिशनल बिजनेस एंड विच हैज़ अ सपोर्ट ऑफ अ न्यू जनरेशन, तो वहाँ एक बहुत बढ़िया डेडली कॉम्बिनेशन बनता है, जो कि ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, बिकॉज उनके पास में दोनों वर्ल्ड्स के पावर आ जाती है। राइट, तो उनके पास पुराने कॉन्टैक्ट्स होते हैं मार्केट के अंदर, जिसको वो लेवरेज करते हैं, और उनके पास एक न्यू अप्रोच होती है। तो ज़्यादातर बिजनेस जो आज हैं, जो अगर आप जिसको लाला कंपनीज कहते हैं, वो अच्छा कर रहे हैं अगर एक सिनर्जी वहाँ पे बनाई जाती है ओल्ड एंड न्यू जनरेशन के बीच में, एंड वहाँ पे बहुत बढ़िया काम हो रहा है। तो आई हैव अ वेरी पॉजिटिव साइड टू अबाउट दिस थिंग। सो इफ देयर इज अ लाला कंपनी एंड द न्यू जनरेशन ज्वाइंस इन, 99% केसेस के अंदर बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बनेगा ग्रोथ का वहाँ पे। और अगर वहाँ पे कोई ऐसा रीज़न है कि उनके आपस में कोई जनरेशन गैप क्रिएट हो रहा है और वो एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, तो फिर वहाँ तो गड़बड़ होनी है, और वो फिर बिजनेस फिर ऐसा शायद बिजनेस बन गया है कि वो आज के ज़माने में रिलेवेंट ही नहीं रह गया है। कि वो बिजनेस उस 20 साल 25 साल पहले रिलेवेंट था, बट आज की एज में वो रिलेवेंट ही नहीं रह गया है, तो फिर वो तो खत्म होना ही होना है। तो उस केस में नई जनरेशन जो है वो पुराने जनरेशन का बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर पाएगी, वो अपना धंधा है तो खुद स्टार्ट करेंगे, और पुरानी जनरेशन उसमें अगर सपोर्ट करती है तो भी ठीक, और नहीं सपोर्ट करती है तो भी ठीक।